इन दोस्तों प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिशेल बार्नियर बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति नहीं। तो मिशेल बार्नियर। भारत का यूपीआई अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के साथ बना दुनिया का अग्रणी भुगतान प्लेटफॉर्म। अल्जीरिया बना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो नेक्स्ट का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की प्रारंभ। केरल राज्य में अथचमयम, क्या नाम है, अथचमयम समारोह है एक। तो अथचमयम समारोह के साथ प्रारंभ हुआ 10 दिवसीय ओणम उत्सव। 10 दिन तक चलता है ओणम महोत्सव, ठीक है। और इसका प्रारंभ होता है अथचमयम समारोह से, ठीक। असम सरकार न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों को करेगी लागू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का किया उद्घाटन। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में जीता भारत के लिए छठा स्वर्ण पदक। फिल्म विद्वान एशियाई सिनेमा की मां कही जाने वाली अरुणा वासुदेव का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने पहली बार लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के लिए प्रारंभ किया सार्वजनिक नीति और शासन पर पहला नेतृत्व विकास कार्यक्रम। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मिशेल बार्नियर, निकोलस मादुरो, टेंसु सान, एंटोनियो कोस्टा। तो किसको चुना गया है? मिशेल बार्नियर को। ये फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? मिशेल बार्नियर, ठीक है। इनको बहुमत नहीं मिला है, ये एक पार्टी के साथ में मर्ज करके अपनी पार्टी चलाएंगे। आयरलैंड के पहले पीएम, इससे पहले पीएम थे लियो वराडकर, अब ये हट चुके हैं और अब बन गए हैं नए प्रधानमंत्री आयरलैंड के साइमन। इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? तो मिशेल रामाफोसा को। रूस के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? मिखाइल मिशिस्टिन। और थाविशीन प्रधानमंत्री थाईलैंड के चुने गए हैं, इनका नाम है थाविशीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा बन गया है? यूपीआई। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये एनपीसीआई द्वारा, जिसका नाम फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है 2008 में शुरू किया गया था। तो ये पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत ये अधिनियमित है। 81 लाख करोड़ का इसमें जो है पैसे को भेजा गया है और जो है मतलब लेन देन किया गया है यूपीआई द्वारा। ये विश्व का प्रथम डिजिटल भुगतान केंद्र बन गया है, मतलब ऐप बन गया है। कौन? यूपीआई। इंडिया 40%, पूरे विश्व में जितना डिजिटल भुगतान होता है उसका 40% अकेले इंडिया करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो अल्जीरिया को विश्व न्यू डेवलपमेंट का सदस्य बना लिया गया है। इसका जो है 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया गया था, ठीक है, आईएमएफ और WB वर्ल्ड बैंक के विकल्प के रूप में। 5 नए देश जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं उसमें से सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ईरान और इथोपिया हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में शामिल हुआ था। और ब्रिक्स का जो 2024 सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर? तो रूस में होगा अभी, ठीक है। अभी बैठक, जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक है वो नहीं हुई है, तो कहाँ पर होगी? रूस में। हो सकता है मोदी जी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से नए सदस्य किस संगठन में शामिल हुए हैं। तो एससीओ का नया सदस्य कौन शामिल हुआ है? 10वें नंबर पर बेलारूस शामिल हुआ है, ठीक। जो आसियान समुदाय है तो उसमें 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लिस्ते शामिल हो गया है। G20 में अफ्रीकन यूनियन जो है 21वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और नाटो में 31वां सदस्य जो था नाटो का फिनलैंड, और 32वां स्वीडन है नाटो का सदस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजियो नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो वस्त्र मंत्रालय के मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने इसका जो है शुभारंभ किया है। निफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक। नेक्स्ट फैशन ट्रेंड का पूर्वानुमान करेगी और घरेलू उद्यमियों को इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ की है? तो गुजरात के सूरत में प्रारंभ की है। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में 24,800 करोड़ रुपए की लागत से इसको शुरू किया गया है। वो इसका मेन काम है वर्षा जल संचय
संरचना विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, पीएम मोदी ने इसको स्टार्ट किया है। जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार मिलकर इस पर काम करेगी। जल संरक्षण पहल के रूप में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो एक ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, इसमें लोग बाघ की खाल पहनकर पुलिकली नृत्य करते हैं। ठीक है, और इसको बाघ नृत्य भी कहा जाता है। तो पूछेगा पुलिकली नृत्य कहाँ पर होता है? तो केरल में बाघ की खाल पहनकर लोग करते हैं इसको। फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है। राजा बलि के स्वागत के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। राजा बलि वही थे राजा जो दान कर रहे थे, तो भगवान विष्णु वामन अवतार बनाकर 3 पग जमीन उनसे मांग लिए थे और उनके सर पर पैर रखकर उनको पाताल का राजा बना दिया गया था। तो ये 10 दिन उनके पृथ्वी पर आगमन के दिन होते हैं, तो इसीलिए ये उत्सव मनाया जाता है। और राजा बलि केरला के राजा थे, तो इसीलिए उन्हीं के स्वागत करते हैं केरल के लोग और ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की? मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम। असम ने की है। इसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि असम के मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते ही हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा। तो देखिए वो भी शर्मा लगाते हैं और इनके में भी जो न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा हैं इनके भी नाम में शर्मा लगा हुआ है। तो इससे आप याद करने में आसानी रखिएगा कि असम के बारे में कुछ है। इसका जो उद्देश्य है असम के मूल निवासी स्वदेशी लोगों की भाषा, संस्कृति, भूमि की रक्षा के लिए इसमें कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो इसीलिए इसको असम सरकार लागू करेगी। 1985 में असम समझौता हुआ था, उसी के तहत इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। जो तेलंगाना के सीएम साहब हैं, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, तो वही सीएम साहब ने उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। AICT हैदराबाद में, AICT माना जाता है ना हैदराबाद, तो वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ है। थीम है AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना। AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना। एक ब्लेचले घोषणा पत्र इस समय बहुत फेमस हुआ था, तो ये क्या था? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम ने इसको प्रस्तावित किया था और ये जुड़ा हुआ है AI सेफ्टी को लेकर। ठीक है, AI सेफ्टी को लेकर ब्लेचले घोषणा पत्र अगर पूछेगा तो आप बताएंगे। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊंची कूद में। प्रवीण कुमार जी ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीत गए हैं। गोल्ड मेडल इस बार भारत को पैरालंपिक में 6 गोल्ड मेडल मिल गए हैं। अवनी लेखना ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। फिर नितेश कुमार, सुमित अंतल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर और फिर प्रवीण कुमार जी ने जीता है। ठीक है, ये यूपी नोएडा के रहने वाले हैं। जो समापन का ध्वजवाहक है उनका नाम दे दिया गया है। तो समापन के ध्वजवाहक बनेंगे हरविंदर सिंह और प्रीति। ठीक है, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीते थे और प्रीति जो है ये उत्तर प्रदेश की हैं और पहली पैरा ओलंपिक हैं जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक गेम में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, हालांकि वो ब्रांज हैं लेकिन 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रीति जी। ठीक है, कुछ और जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। इसमें जो है भारत ने टोटल अभी तक जो मेडल जीते हैं वो जीते हैं 27। ठीक है, कितने मेडल जीत लिए हैं भारत ने? 27 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, और 9 हो गए आपके सिल्वर मेडल और 12 आपके हो गए हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 27 मेडल, है ना। और भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो 17वीं रैंकिंग, 17वीं रैंकिंग पे है। फर्स्ट पे है चाइना। ठीक है, दूसरे पे है आपका ब्रिटेन और तीसरे पे है ब्रिटेन है यूके और तीसरे पे कौन है? तो तीसरे पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर यूके या ब्रिटेन कुछ रहेगा तो वही लगाना है आपको आंसर। ठीक है, और तीसरे पर आपको मिल जाएगा USA। तो ये रैंकिंग हो गई। और भारत की रैंकिंग 17वीं है। हाल ही में दिवंगत अरोड़ा वासुदेव का संबंध किससे था? तो फिल्म विद्वान इनको माना जाता है। एशियाई सिनेमा की माँ के रूप में इनको जाना जाता है। अल्जाइमर रोग से पीड़ित थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए ये है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर पूरा होता है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको यह सीरीज अच्छा पसंद आ रही हो। मिलेंगे नए क्लास में नए करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।